नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर एमसीक्यू सीरीज में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट जिसे रिफॉर्मेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो उसके एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु रॉट अ लिस्ट ऑफ 95 थीसिस अगेंस्ट इंडल्जेंसीज एंड नेल्ड देम टू द डोर ऑफ चर्च इन विटेनबर्ग। ऑप्शन है आपके पास, ए कैल्विन, बी स्पिनोजा, सी लूथर, डी मार्टिन केन। तो राइट आंसर है सी लूथर, जिन्होंने 95 थीसिस लिखे थे क्रिश्चियनिटी में जो करप्शन है उसके बारे में। तो एक क्वेश्चन नेट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर टू, द इंग्लिश रिफॉर्मेशन बिगेन इन 1533 when Henry VIII broke with the Pope because options are he taxed the church too high, B the Pope refused to grant Henry a divorce from Catherine of Aragon, C the Pope sided with the Irish in a revolt, D differences in religious interpretation of the Bible। तो राइट आंसर आपका आएगा बी, the Pope refused to grant Henry a divorce from Catherine of Aragon। क्वेश्चन नंबर थ्री, द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द प्रोटेस्टेंट वर्ड। ऑप्शन है आपके पास, ए सेक्रीफाइस शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय नॉन ऑर्डेन्ड चर्च लीडर्स, बी इमेजेस ऑफ saints इज रॉन्ग, सी humans कैन फाइंड salvation इफ दे हैव faith, डी द चर्च शुड गिव अवे देयर मनी। तो राइट आंसर आएगा सी, ह्यूमन कैन फाइंड salvation इफ दे हैव faith। Question number four, what practice allowed people to gain forgiveness by giving the Catholic Church money? तो ऑप्शन है आपके पास, गोल्डन फॉरगिवनेस, बी पेइंग इंडल्जेंसीज, सी फी फॉर सिनर, डी ब्राइबिंग। तो पर्टिकुलरली आपका राइट आंसर आएगा बी पेइंग इंडल्जेंसीज, मतलब कि माफी पत्र को खरीद कर आपके जो पाप है वो आप धो सकते थे। Question number five, the Catholic Church excommunicated Martin Luther for publishing 95 theses, meaning they, option है A had killed them, B forgive him, C read his complaint and tried to address him, D kicked him out of the church for being a heretic। तो राइट आंसर आएगा कि डी किक्ड हिम आउट ऑफ द चर्च फॉर बीइंग अ हेरेटिक। हेरेटिक मतलब कि जो धर्म के विरुद्ध कुछ भी गलत बोलता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई डिड हेनरी एट फॉर्म द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो आपके पास ऑप्शन है, ए बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ चर्च ऑफ हिज ओन, बी ही थॉट रोम वाज टू फार अवे, सी कैथोलिक चर्च वुड नॉट अलो हिम टू डिवोर्स हिज वाइफ, नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर आपका रहेगा सी, कैथोलिक चर्च वुड नॉट अलो हिम टू डिवोर्स हिज वाइफ। तो ये मेन रीजन था रिफॉर्मेशन मूवमेंट में मार्टिन लूथर के जो प्रयास थे उसके अलावा। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट वाज द वर्स्ट पनिशमेंट फॉर बीइंग नेम्ड अ हेरेटिक बाय द कैथोलिक चर्च। ऑप्शन है आपके पास, ए प्रिजन, बी पुट टू डेथ, सी एक्साइल फ्रॉम द कंट्री, डी नॉट अलाउड इन द चर्च। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी पुट टू डेथ। क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन वाज द 95 थीसिस रेज्ड बाय लूथर पब्लिश्ड। नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके पास ऑप्शन है, ए 1520, बी 1495, सी 1516, डी 1517। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी 1517, जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, मार्टिन लूथर्स 95 थीसिस वर अ कॉल फॉर। ऑप्शन है आपके पास, ए रिलीजियस रिवोल्ट अगेंस्ट द जर्मन प्रिंसेस, बी रिफॉर्म्स विद द रोमन कैथोलिक चर्च, सी ग्रेटर पेपल अथॉरिटी, डी क्रूसेड टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। तो राइट आंसर आपका रहेगा बी रिफॉर्म्स विद इन द रोमन कैथोलिक चर्च। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 10, इन वेस्टर्न यूरोप अ मेजर इमीडिएट इफेक्ट ऑन द रिफॉर्मेशन वाज। ऑप्शन है आपके पास, ए रिन्यूड डोमिनेशन ऑफ द कैथोलिक चर्च ओवर द जर्मन स्टेट्स, बी रिलीजियस हार्मनी, सी ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ रिलीजियंस अदर देन क्रिश्चियनिटी, डी डिक्लाइन इन रिलीजियस यूनिटी एंड इन द पावर ऑफ कैथोलिक चर्च। तो राइट आंसर है आपका डी, डिक्लाइन इन रिलीजियस यूनिटी एंड इन द पावर ऑफ द कैथोलिक चर्च।
क्वेश्चन नंबर 11, विच वॉज अ मेजर रिजल्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो आपके पास ऑप्शन है ए, न्यू क्रिश्चियन डिनोमिनेशन इमर्ज, बी, religious teachings were no longer allowed in the university, c, the crusades were organized, d, the power of the pope was declined। तो राइट आंसर है आपका ए, न्यू क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस इमर्ज। क्वेश्चन नंबर 12, the 16th century revolt which divided Christian into Protestant and Catholic is known as the A, Renaissance, B, Reformation, C, the revolt of the popes, D, the crusades। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, रिफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13, the time when the church developed two centers of power, one in Rome and one in France, is known as। तो ऑप्शन है आपके पास द ग्रेट स्कीजम, बी, द रिफॉर्मेशन, सी, द रेनेसा, डी, द काउंटर रिफॉर्मेशन। राइट आंसर रहेगा आपका ए, द ग्रेट स्कीजम। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिलीव्ड इन प्रीडेस्टिनेशन। ऑप्शन है आपके पास ए, मार्टिन ल्यूथर, बी, हेनरी एट, सी, जॉन कैल्विन, डी, द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो राइट आंसर रहेगा सी, जॉन कैल्विन। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लास्फेमी रिफर्स टू द डिसरिस्पेक्ट ऑफ गॉड। ऑप्शन है आपके पास ए, ट्रू, और बी, फॉल्स। तो सही बात है, तो ए आंसर आएगा ट्रू। Question number 16, Martin Luther was the professor of theology at the University of blank in Germany। तो ऑप्शन है आपके पास है वर्साइल्स, बी, गोथे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, सी, विटनबर्ग, डी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच। तो राइट आंसर है आपका सी, विटनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 17, इन इंग्लैंड एंड अमेरिका द फॉलोअर्स ऑफ whom were known as Puritans। The option है ए, लूथर, बी, जॉन कैल्विन, सी, जीसस, डी, मिल्टन। तो राइट आंसर रहेगा बी, जॉन कैल्विन। क्वेश्चन नंबर 18, जॉन कैल्विन इज अ ब्लैंक थियोलॉजियन, पास्टर एंड रिफॉर्मर। ऑप्शन है आपके पास ए, फ्रेंच, बी, इंग्लिश, सी, जर्मन, डी, रोमन। तो राइट आंसर रहेगा ए, फ्रेंच। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन इन स्विट्जरलैंड वाज लेड बाय जॉन कैल्विन एंड हु इज द अदर गाय। ऑप्शन आर ए, लूथर, बी, जॉन कैल्विन, सी, जीसस, डी, हेलरिच ज्विंगली। तो राइट आंसर है डी, हेलरिच ज्विंगली। क्वेश्चन नंबर 20, द 95 थीसिस इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है आपके पास ए, रिवोल्ट अगेंस्ट कैथोलिक्स, बी, द मैनिफेस्टो ऑफ प्रोटेस्टेंट, सी, डिस्प्यूटेशन ऑफ द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडल्जेंसीज, डी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है सी, डिस्प्यूटेशन ऑफ द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडल्जेंसीज। ये नेट में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रिफॉर्मेशन पे वो देखे। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।